है, हैरान है, सरगर्दा है। हजरात सामीन व सामियात, इन तमाम सवालात के जवाबात को पाना चाहते हैं और दुनिया में फिर से अमन व आमान, सलाह व फलाह को बहाल देखना चाहते हैं, तो आइए हम सब मुहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत का दिल की गहराई से मुताला करें, जिनके बारे रब्बे कायनात यूं इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन उसवा और नमूना है। तुम इस नमूने को अपनी अमली ज़िंदगी में अपना लो। कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी और दुनिया के अंदर खुद ब खुद अमन व आमान, सलाह व फलाह बहाल हो जाएगी। हजरात सामीन व सामियात, ज़रा याद करें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दुनिया किस कदर ज़ुल्मत और तारीकी में डूबी हुई थी। खुदाए वाहिद का तस्वुर ज़हन और दिमाग के दरीचे से निकल चुका था। दुनिया में कौन सी बुराई थी जो उनमें मौजूद न थी। दुनिया करा रही थी, इंसानियत सिसक रही थी, ज़मीन जुल्म और तशद्दुद से पनाह मांग रही थी, अमन और सुकून का तस्वुर मफकूद हो चुका था। मगर जब रहमत बारी जोश में आई और रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाशत हुई, तो फिर क्या था। 23 साल के थोड़े से अरसे में सारा आलम, पूरी दुनिया में अमन व आमान का बोलबाला था। अदल व इंसाफ की बरतरी थी, उखुवत व मसावत, मुआशरत व इज्तिमायत सबके सब बेमिसाल हो गए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर कौन सा नुस्खा किमिया इस्तेमाल किया गया कि बिगड़े हुए लोग सुधर गए। गैर मजहब लोगों ने तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद डाल दी, राहजन और लुटेरे रहबर बन गए। जुल्म और जाबिर लोगों ने दुनिया में अदल और इंसाफ की फजा कायम कर दी, पुरसुकून और रूहानियत की मिसाल कायम कर दी कि दुनिया आज भी अश कर रही है। सच कहा है किसी शायर ने, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। पयामे अमनो सलाम लाए, मुकम्मल व अकमल निज़ाम लाए, पयामे अमनो सलाम लाए, मुकम्मल व अकमल निज़ाम लाए। जिंदगी का जाग उठा मुकद्दर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। जिंदगी का जाग उठा मुकद्दर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हजरात सामीन व सामियात, आज भी अगर दुनिया अमन व आमान, चैन सुकून की तलाश में है, तो इसे तलाश करना होगा रहमतुल लिल आलमीन की पाकीज़ा सीरत में। अमन व आमान का तस्वुर आपकी बेमिसाल तालीमात में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। हजरात सामीन व सामियात, दुनिया में जितने भी नबी और रसूल आए, एक खास मकान के लिए, एक खास कौम के लिए, एक खास वक्त के लिए आए। लेकिन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए आए। जैसा कि फरमान खुदाबंदी है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको पूरी कायनात के लोगों के लिए बशीर और नज़ीर यानी बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हजरात सामीन व सामियात,
आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को पढ़ते जाएं और आपकी रोशन तालीमात का जायजा लेते जाएं तो यह हकीकत आश्कारा हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमली नमूने पेश किए, इन्हीं की बदौलत इंसानियत ने अमन और सलामती की झलक देखी थी। हजरात, जरा आप तस्वुर करें कि एक तरफ अरब का वो मुआशरा जिसमें गैरत व हमीद के आगे सारे रिश्ते कलादम, जहाँ ना खुदा की मारिफत थी, ला मुआशरत निज़ाम था, जहाँ ज़बरदस्ती का बोलबाला था, जहाँ ताकत की बालादस्ती थी, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर और परेशान हाल लोगों के हुकूक मुतयन करते हैं, फिर हुकूक शनासी की तालीम देते हैं, इंसाफ परवरी की ताकीद रखते हैं, इंसान नवाजी और अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देने का दर्स देते हैं कि इस रंग में रेंगने वालों की कुरान मुक़द्दस ने बड़ी तारीफ़ की है। जैसा कि फरमान खुदाबंदी है, वयुशिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, हालांकि वो खुद ज़रूरतमंद होते हैं, यानी वो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया करते थे, खुद प्यासा रहकर दूसरों को पिला दिया करते थे, खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद दूसरों की ज़रूरतों को पूरी कर देते थे। सहाबा-ए किराम इन अवसाफ से मुत्तसिफ़ थे जिनकी मिसाल आज तक दुनिया ने ना देखी। मोहतरम सामीन व सामियात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़्ज़तुल विदा के मौके पर निहायत ही बलीग और मुअस्सिर खुतबा दिया था। उसमें आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम सब एक बाप की औलाद हो, किसी अरबी को किसी आज़मी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। मयार फजीलत सिर्फ और सिर्फ तक़वा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हज़रात सामीन व सामियात, एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे कुशा हिदायत और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नमूने और आपकी रोशन तालीमात, जिनसे साफ पता चलता है कि माजी में तारीख आलम ने जिस अमन और शांति का नज़ारा किया, वो इन्हीं तालीमात पर अमल का लाजिम नतीजा था। हजरात, इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जिसने यकसा और आफाकी कानून बनाया और हर जान को अहमियत दी और नाहक तरीके पर एक जान के जाए और बर्बाद होने पर इसको सारी इंसानियत का कत्ल करा दिया गया और एक जान की हिफाजत को सारी इंसानियत का हिफाजत करा दिया गया। हुकूक इंसानी का ऐसा एहतराम और आलमगीर आईनो कानून और कहाँ मिलेगा सिवाय इस दीन के जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी दीन इस्लाम, जिसकी इब्तिदा बाप आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी और उसकी तकमील हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत पर हुई। जैसा कि फरमान खुदाबंदी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़्ज़तुल विदा के मौके पर मकाम अरफा में दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, उसमें अब कमी बेशी नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह। हज़रात ग्रामी, आज हर तरफ नफसा नफसी का आलम है और इस दराबों बेचैनी की हमागीर कैफियत हर शख्स पर जारी है। शरपसंदी और दहशतगर्दी की गर्म बाजारी है। अमनो अमान और सुकून व चैन बिल्कुल मफकूद हो चुका है। बैनुल अक़वामी सतह और आलमी पैमाने पर मुनाफकत, रियाकारी, जालसाजी, धोखाधड़ी और जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूलों को रवा रखा जा रहा है। तहजीब हाज़री ने दुनिया को तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन अमन व अमान, सुकून व
चैन से महरूम कर दिया है। इसलिए है दुनिया वालों, अगर सुकून और राहत और अमन और सलामती की तलाश है तो आओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को अपना नमूना अमल बना लो, इसी को अपना ज़ाब्ता हयात और दस्तूरुल अमल बना लो, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि पूरा आलम अमन और आश्ते का गहवारा बन जाए। पूरी दुनिया में अमन और अमान, चैन और सुकून की फ़ज़ा कायम होगी। इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। भाइयों, हमने की है अगर जुस्तजू, चाहते हो कि सुख चैन आराम हो। हमने की है अगर जुस्तजू, चाहते हो कि सुख चैन आराम हो। हमने आलम पयामे खुदाई में है, हमने आलम पयामे खुदाई में है। मेरे भाइयों, पयामे आलम खुदा में हो, पयामे आलम खुदा में हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को अपना ले और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।